इंसान हालात के सामने मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने। इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी मालिक भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी होना है प्रारब्ध के अनुसार होना है, और मालिक की मजबूरी यह है कि वो प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब कोई विश्वासघात करता है तो दिल फटता है, आंखें रोती हैं। पूरे संसार से ही नहीं, मालिक से भी विश्वास में दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन मालिक पर अपने विश्वास को कभी डोलने मत दो। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, मालिक का साथ होगा तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। राजा हरिश्चंद्र की मिसाल तो सबके सामने है। राजपाट, धन दौलत, राजमहल सब छिन गया, यहां तक कि उसकी बीवी और बच्चा भी उससे अलग हो गए। फिर भी राजा हरिश्चंद्र का विश्वास नहीं डगमगाया, कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। सच क्या है? सच कौन है? सच ईश्वर है, सच भगवान है, सच मालिक है। बस एक वो ही सच है, बाकी सब। कुछ लोग बचपन में अपने हाथों से गलत काम कर बैठते हैं, लेकिन इसका झूठ है। हर चीज का अंत है, उसका नहीं। वो अनंत है, सब जानते हैं। फिर भी जमीन, जायदाद, जेवर, धन दौलत इकट्ठी करते रहते हैं, प्यार करते हैं उसे। हालांकि सब जानते हैं पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है। फिर भी पैसा पाने के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता है। प्यार करना है तो मालिक से करो। वो प्यार करो जिससे श्रद्धा जागे, वो प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो, वो प्यार करो जो पुण्य दे। वो ही पुण्य तुम्हारा उद्धार करेगा। कमजोर इंसान हालात के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो हालात पर सवार हो जाते हैं। बाजी, हालात के सामने मजबूर होकर बच्चों को अपने से अलग करके उन्हें त्याग देना, ये फैसला गलत था। माता पिता को अपने बच्चों को हालात से लड़ने की शिक्षा देनी चाहिए, हालात के सामने मजबूर होने की नहीं। हालात के सामने मजबूर हो जाना ही पलायन है। ये सोच ही इंसान में निराशा को जगाती है। आपके बेटे और बहू ने बच्चों को त्याग देने का फैसला लेकर अपने बच्चों को कौन से संस्कार दिए माँ जी? माँ जी, हर इंसान की जिंदगी में बुरे दिन आते हैं। जिंदगी बसंत बहार नहीं है। यहां रोशनी है तो साथ में अंधेरा भी, यहां उदय भी है और यहां अस्त भी। यहां दुख भी होते हैं और सुख भी। यहां कुदरती सूखा पड़ता है तो सूखी भावनाओं का भी
पड़ता है अकाल। माझी, अकाल पड़ना एक कुदरती व्यवस्था है जो इन सब का सामना करता है, मालिक उसका साथ देता है। जो हालात को मात देने की कोशिश करता है, मालिक की कृपा उसी को ही मिलती है। उसको नहीं माजी जो हालात से भागता है, हालात के लिए मालिक को दोष देता है, मालिक की कृपा उसको नहीं मिलती है माजी। जो इंसान अपने आप को नहीं ढूंढता वो दूसरों को कैसे ढूंढ पाएगा? जो अपने आप को नहीं ढूंढ सकता, यानी अपने आप को जानना, अपने अंदर की आत्मा का दर्शन करना, अपने अंदर ज्ञान का जो प्रकाश है उससे अपना जीवन प्रकाशित करना। जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तब दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। कोई मिसाल दे सकते हो तुम? एक तपस्वी साधु का शिष्य था। कई वर्ष कोशिश करने के बाद भी वो ध्यान नहीं लगा सका। आखिर वो अपने गुरुदेव यानी उस तपस्वी साधु के पास गया। बोला, इतने वर्षों से मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ध्यान लग ही नहीं रहा। तो फिर तपस्वी साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा, तुम इस देश के राजा के पास जाओ, ध्यान कैसे लगाया जाता है वो तुम्हें शिक्षा देंगे। एक राजा? हाँ गुरुदेव। वो राजा के पास गया और जाकर उसने देखा कि राजा तो मदिरा और मदिराक्ष में डूबा हुआ है। हाँ गुरुदेव, ऐसा ही हुआ। नर्तकी का नृत्य देखने वाले राजा को देखकर शिष्य लौटने लगा। तो राजा ने उसे रोका और जब उसे ये पता चला कि शिष्य को साधु ने भेजा है तो उसने शिष्य को कहा कि अब आए हो तो हमें आतिथ्य सत्कार का अवसर दो, यही? बिल्कुल ऐसा ही हुआ गुरुदेव। आराम शिष्य ने कभी देखा नहीं था। उसे देखने को मिला, उसे अनुभव करने को मिला और रात के भोजन के बाद जब उसे भव्य और ऐश्वर्य संपन्न शयन कक्ष में सोने को मिला तो वो जी भर के सोया होगा, और क्या? नहीं गुरुदेव, शिष्य एक पल के लिए भी नहीं सो सका। क्यों? क्यों नहीं सो सका? क्योंकि जिस पलंग पर वो लेटा था उसके ऊपर एक बहुत नाजुक धागे से एक तलवार लटक रही थी। ऐसा लगता था किसी भी वक्त धागा टूटेगा और तलवार सीधी उसके सीने में घुस जाएगी। कहानी का ये मोड़ अच्छा है साईं। सुबह हुई, राजा आया। उसने विनम्रता से पूछा, महात्मन, आपको नींद तो ठीक से आई ना? शिष्य ने कहा, राजन, इस लटकती तलवार ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। सोना चाहता था, नींद भी आ रही थी, लेकिन बार बार लटकती तलवार याद करके आंखें अपने आप खुल जाती थी। तब राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, मान्यवर, ध्यान ऐसे ही किया जाता है। ध्यान करने के लिए आंखें बंद करके पद्मासन लगाकर बैठना ही आवश्यक नहीं है। ध्यान का अर्थ ही है सोते, जागते, उठते, बैठते, हर पल, हर समय उस परम ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करना। बढ़िया, बहुत बढ़िया साईं, बहुत बढ़िया कहानी सुनाई तुमने, वाह। गुरुदेव, जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें हमारे अंदर की आत्मा के दिव्य दर्शन होते हैं और आत्मा के दिव्य प्रकाश में ही हमें उस निर्विकार के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पहले अपने आप को खोजो। वाह मालिक वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं। आज तुमने बता दिया कि इंसान तुम्हारी इस दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। अपनी जिंदगी में उसने चाहे कितनी भी भीड़ जमा कर ली हो तो भी उस भीड़ में वो अकेला ही रहता है।
उसकी जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जहां वो अकेला ही रहता है, अकेला ही वो पल जीता है। उसके सुख दुख उसके अपने ही तो होते हैं। उसके सगे संबंधी दोस्त उसके साथ मिलकर उसका दुख हल्का करना चाहते हैं, लेकिन इंसान को अपने दुख की तीव्रता को अकेला ही झेलना पड़ता है। वो अपने सुख में दूसरों को शामिल कर लेता है, परंतु उसको खुद को जो खुशी मिलती है वो उसके अकेले की खुशी होती है। अकेलेपन से डरने वाला तुम्हारा इंसान जिंदगी में ही अकेला हो जाता है। तुम इंसान को इशारा करते हो कि किसी माया, किसी मोह में मत फंसो, कोई लाभ नहीं, क्योंकि सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। सबका मालिक। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप